हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइज आज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जीके जीएस और हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज साबित होगा। तो गाइज आप सब वीडियो को पूरा देखिए और अपने क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए गाइज, आपका क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो गाइस चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन गाइस, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो गाइस आपको बताना है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस चलते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गाइस। तो पहला पॉइंट आपका, मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे गाइस किस देश के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के। और पॉइंट नंबर 2 आपका गाइस, डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में, कब गाइस 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम दिया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था। तो जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था गाइस, वाटसन महोदय ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका गाइस, आनुवंशिकी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। तो जो मेंडल महोदय ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे गाइस, किस पौधे पर, मटर के पौधे पर। नेक्स्ट आपका पॉइंट गाइस, चार्ल्स डार्विन ने जैव के विकासवादी सिद्धांत को बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। चार्ल्स जो डार्विन थे किससे संबंधित थे, जैव के विकासवादी सिद्धांत से। और गाइस ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है रेलवे में भी कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था गाइस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस आपका, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। तो जो खमीर प्रयोग किया जाता है गाइस ब्रेड बनाने में, उसका क्या काम होता है। तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, कैटालिसिस के रूप में कार्य करता है। ओके गाइस, तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। और इसके लिए गाइस पॉइंट की अगर बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो कौन कौन सा इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा गाइस, फोरफाइरा, अल्बा, सरगानस, लेमिनेरिया, नास्टॉक, इस आदि शैवाल का भोजन सामग्री को तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। ये सब गाइस क्या हैं, शैवाल हैं। और इन सब का प्रयोग किसी न किसी रूप में हम भोजन के निर्माण में करते हैं। ओके गाइस, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। दूसरा पॉइंट आपका है गाइस, शैवाल का प्रयोग आयोडीन, खाद आदि बनाने में किया जाता है। शैवाल का प्रयोग खाद भी बनाया जाता है, जैसे आप जैविक खाद कहते हैं। आयोडीन भी बनता है गाइस शैवाल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया गाइस, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमी की जो मात्रा है गाइस कितनी % होनी चाहिए, 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तब आपका जो अनाज रखा जाता है, जो किसान लोग रखते हैं, वो अच्छे तरीके से कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। ओके गाइस, कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। लुईस पास्चर महोदय ने किसकी खोज किया था, चेचक की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। और इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गाइस, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट गाइस, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, जो प्रथम टीका की खोज है। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 आपका होगा, पोलियो का टीका जॉन साल्क तथा अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन हो जाएंगे, जॉन साल्क और अल्बर्ट साबिन। पॉइंट आपका
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये गाइस आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है किया गया है। आप जानते हैं आपका जो रेलवे है इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैक ओएस है गाइस ये एप्पल के द्वारा एक खोजा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन बी बन जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। और अगर हम इसकी पॉइंट की बात करें गाइस, इसके जो पॉइंट हैं, एप्पल यूएसए की कंपनी है। किस देश की कंपनी है गाइस? अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एप्पल के संस्थापक कौन है गाइस? स्टीव जॉब। पिछली बार ग्रुप डी के पेपर में गाइस बहुत बार जैसे कंपनियों से रिलेटेड सीईओ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, संस्थापक का नाम भी पूछा गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी कंपनी के संस्थापक। और IBM उसी कंपनी है, ये कंप्यूटर कंपनी है। मतलब गाइस IBM जो है ये भी अमेरिका की कंपनी है। और IBM किससे संबंधित है गाइस? कंप्यूटर से, कंप्यूटर की एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक पॉइंट और है गाइस इसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट होता है गाइस वो भी अमेरिका की कंपनी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। आप सब भी जानते हैं कंप्यूटर में ये लगभग यूज होता सभी में। क्वेश्चन नंबर 5, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। तो बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा क्या होता है गाइस? मीथेन। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अगर हम पॉइंट की बात करें गाइस, पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, बायोगैस में 65% हिस्सा मीथेन। जो मीथेन है अगर इसके केमिकल फार्मूला की बात करें गाइस CH4 होता है। और ये बायोगैस में कितना परसेंट पाया जाता है गाइस? 65%। भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा पशु जानवर कहाँ पाए जाते हैं गाइस? भारत में, अपने देश में पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है गाइस? 78.09%। ये नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस है। तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है जिसके कारण हमारा जो वायुमंडल गर्म हो जाता है, सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित होता है? CO2 के कारण। ओके गाइज, तो गाइज आप सब वीडियो को शेयर लाइक भी करते रहिए गाइज, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हो जाए हम भी। आप सबके लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से हम सबको भी एनर्जी मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है गाइज, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो गाइज जो ब्रिटिश सरकार है भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? 1946। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। तो गाइज आज आप सब भी देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के थ्रू आपका गाइज लगभग 3-4 क्वेश्चन आपका तैयार हो जा रहा है। तो बहुत कैलकुलेशन से, बहुत सोच समझ के आपका वीडियो बनाया जा रहा है गाइस, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें, और जो पेपर के दृष्टि से भी गाइस बहुत इम्पोर्टेंट हो। इसके लिए अगर हम पॉइंट की बात करें, 16 मई 1946 को, कब गाइस? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, जो कि बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 16 मई 1946 को। और दूसरा पॉइंट है 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 से पूर्व आज़ाद कर दिया जाएगा। तो क्लीमेंट इटली कौन थे गाइस? ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, PM थे।
और इन्होंने ही घोषणा किया था 20 मई 1947 को कि भारत को जून 1948 से पहले क्या कर दिया जाए गाइस, आज़ाद कर दिया जाए। और एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ये सभी को पता है गाइस, हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो गाइस अगर राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन देखेंगे गाइस? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन गाइस? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उस समय वह कार्य करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके अगर पॉइंट की बात देखें गाइस, अनुच्छेद आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। और जो आर्टिकल है 280 में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 292 में गाइस भारत सरकार द्वारा उधार, मतलब भारत सरकार जो लोन लेता है उसके बारे में डिस्कस किया गया। किस आर्टिकल में गाइस? 292 में। और आर्टिकल आपका 293 गाइस राज्यों द्वारा उधार। केंद्र सरकार 292 के हिसाब से के अनुसार गाइस उधार लेता है, जबकि राज्य सरकारें 293 के आर्टिकल के अनुसार उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं। और अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है गाइस? राष्ट्रीय आपात। और अनुच्छेद 365 में गाइस राष्ट्रीय शासन। और अनुच्छेद 360 में गाइस वित्तीय आपात। और जो अभी तक ये लागू नहीं हुआ अपने देश में, वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो गाइस आपको बता दें, जो कारगम नृत्य है ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए। और तमिलनाडु की अगर हम पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो तमिलनाडु में कुमी, कोलट्टम, कावड़ी, ये सब जो लोक नृत्य गाइस बहुत फेमस है। कौन कौन सा? कुमी, कोलट्टम और कावड़ी। और इसकी पॉइंट की बात करें गाइस, पॉइंट दूसरे की, जो कथकली है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का है गाइस? केरल का। और अहिपन बिहार का लोक नृत्य है। कहाँ का है गाइस? बिहार का अहिपन। ये कहाँ का है गाइस? बिहार का लोक नृत्य है। और मेहंदी राजस्थान का लोक नृत्य है। बिहू जो है गाइस असम का लोक नृत्य है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है। बिहू असम से संबंधित है और कथकली केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखते गाइस, लूसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लूसुंग त्यौहार कहाँ से संबंधित है गाइस? सिक्किम से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी। लूसुंग त्यौहार सिक्किम से संबंधित है, सिक्किम स्टेट से। और गाइस इसकी अगर इम्पोर्टेंट बात करें कि सिक्किम से, तो छू फट नृत्य और सिख मारी नृत्य, सिंधई नृत्य, स्नोलैन नृत्य, याक्षाम नृत्य, मारूनी नृत्य, ये सब कहाँ से संबंधित है गाइस? सिक्किम से। तो आप सब देखते होंगे कि हर पेपर में लगभग लोक नृत्य से एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है नृत्य से संबंधित। और त्रिपुरा की अगर हम नृत्य की बात करें तो लेबांग बोमनी त्रिपुरा का फसल नृत्य है। फसल नृत्य मतलब फसल की कटाई के दौरान एक किया जाता है नृत्य। और इसके अतिरिक्त बीजू नृत्य और गरिया नृत्य भी त्रिपुरा का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कौन कौन सा गाइस? बीजू और गरिया नृत्य। हिमाचल प्रदेश के अगर हम नृत्य की बात करें तो नाटी, डांगी व डेपक, कयांग, बयांग
और बना चूयू और दानव नृत्य, ये कहाँ का है गाइस? हिमाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश के अगर हम लोक नृत्य की बात करें गाइस, तो पोंग नृत्य, तापू और लायन एंड पीक डांस, ये कहाँ का है गाइस? अरुणाचल प्रदेश का। तो पोंग नृत्य गाइस बहुत बार आता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, वह सुरक्षा बल जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा सुरक्षा बल है गाइस जो होम मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है? वो रेलवे सुरक्षा बल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर इसके इम्पोर्टेंट बात करें गाइस, इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो रेलवे सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, यह रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो रेलवे जो सुरक्षा बल होते हैं, आरपीएफ जिसे बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं गाइस? रेलवे मंत्रालय के। और बीएसएफ की अगर हम बात करें गाइस, तो बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। और आईटीबीपी की जो स्थापना हुई थी 1962 में किया गया था। और बीएसएफ और आईटीबीपी सीमा क्षेत्र के संरक्षक बल है, जबकि एसएसबी नेपाल भूटान सीमा रक्षक बल है। जो आप जानते हैं एसएसबी जो है गाइस, ये नेपाल और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें गाइस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गाइस। तो इसमें कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ये ग्रीन हाउस भी गैस है और इसे लाफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है गाइस, इसको देख लेते हैं। तो N2O जिसको बोलते हैं क्या गाइस? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है। मेथेन गैस धान के खेतों में पाया जाता है। तो गाइस बहुत बार एक क्वेश्चन आया भी है कि धान के खेत में कौन सी गैस पाया जाता है गाइस? मेथेन। और ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः CO2 से उत्पन्न होती है। अभी पहले भी आपको बताए थे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है गाइस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की बात करें गाइस, 12 की, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो गाइस 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के माध्यम से जो चलाया गया था गाइस, इसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और इसके इम्पोर्टेंट की बात करें गाइस, इम्पोर्टेंट की क्या हो जाएगा? 1930 में गांधी जी ने कितनी मांग रखे थे? 11 मांग रखे थे। किसके दौरान? सविनय अवज्ञा, क्योंकि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। और कितने मांग रखे थे? टोटल 11। गांधी जी की मांगों को इरविन ने नहीं माना था। किसने नहीं माना था गाइस? इरविन। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 सहयोगी के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी गांव पहुंचे थे महात्मा गांधी जी। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किए थे। और अगला पॉइंट है गाइस, 5 मार्च 1931, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता को गाइस दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं गाइस?
बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा को पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है गाइस, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है गाइस? हैंसेन रोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कुष्ठ रोग कहिए या चाहे हैंसेन रोग कहिए, दोनों बात क्या है गाइस? बराबर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है गाइस, कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट हो जाता है गाइस, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरिया लेपी से होता है। किसके द्वारा होता है गाइस? माइक्रोबैक्टीरिया लेपी। और इस रोग में रोगी के शरीर पर चकत्ते सफ़ेद चिन्ह हो जाते हैं और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है। तो इसके माध्यम से क्या क्या प्रभावित होते हैं गाइस? तंत्रिका तंत्र, और जो सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं हमारे बॉडी पर। क्वेश्चन नंबर 15, जनरेटर रूपांतरित करता है। तो जनरेटर आप जानते हैं गाइस, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? वैद्युत ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और डायनमो क्या होता है गाइस? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जनरेटर में क्या लगा होता है गाइस? डायनमो ही लगा होता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप सभी देखे होंगे सोलर सेल जो सौर के सामने रख दिया जाता है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं गाइस? विद्युत बनाते हैं। ट्यूबलाइट क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो बल्ब होता है, बल्ब में विद्युत जाता है और विद्युत किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट में, प्रकाश में। विद्युत सेल क्या होता है गाइस? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप सब भी देखे होंगे जो सेल होता है, जैसे निप्पो होता है, एवरेडी होता है, ये सब सेलों में रसायन भरे होते हैं और रसायन के माध्यम से हम गाइस विद्युत प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा टॉर्च जो होता है गाइस जलता है। सितार क्या होता है गाइस? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आप जानते हैं सितार एक बजाने वाला यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या होता है गाइस? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती क्या होता है गाइस? मोमबत्ती केमिकल से मिलकर बने होते हैं। तो जब ये केमिकल से मिलकर बना है गाइस, तो ये क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता, बदल देता है। आप देखते होंगे गाइस, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो हमें प्रकाश मिलता है, अर्थात रसायन जलता है और हमें प्रकाश मिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को कौन सा ग्रह कहा जाता है गाइस? बौना ग्रह। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गाइस। अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह से बाहर कर बौना ग्रह के अंतर्गत रखा गया है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो गाइस आपको बता दें कि जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम चंद्रमा है। और गाइस आपको बता दें कि जो पृथ्वी का वेट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेट और चंद्रमा पर किसी वस्तु के वेट में क्या रिलेशन होता है? 1/6 होता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का वेट। अर्थात इसका मतलब ये गाइस, अगर कोई आदमी पृथ्वी पर 36 किलो का होगा तो उसका वेट चंद्रमा पर कितने का हो जाएगा गाइस? 36 में 6 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 6। इस प्रकार से दोनों जगह के वेट में रिलेशन होता है 1/6 का। और हम अगर बात करें लास्ट पॉइंट की, बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीबी ग्रह है। जैसे आपका सन होता है, इसके बाद कौन सा होता है ग्रह? बुध।
तो बुध सबसे सूर्य का नज़दीकी ग्रह होता है। शुक्र ग्रह के समीप कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ऐसा ग्रह है गाइस जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र दोनों इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे गाइस? ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको बादशाह खान भी कहा जाता है और इनके बहुत सारी उपाधि हैं गाइस जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो खान इनको कहा जाता है गाइस। बादशाह खान को सीमांत गाधी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गाधी भी कहते हैं। गांधीवादी विचारधारा को सीमांत क्षेत्र में लागू किया, इस कारण सीमांत गांधी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, आप सब इसको याद कर लीजिए। और खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना 1929 में इन्होंने ही किया था। कौन? सीमांत गांधी ने। 1887 में भारत रत्न सीमांत गांधी को दिया गया था, जो कि प्रथम विदेशी थे। तो प्रथम विदेशी ऐसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे गाइज? सीमांत गांधी ही थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जनक हैं। तो पाकिस्तान के जनक कौन माने जाते हैं गाइज? मोहम्मद अली जिन्ना माने जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं गाइज, अबुल कलाम आज़ाद। और लास्ट पॉइंट आपका है सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर आपका 18, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? इसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको बोलते हैं गाइस अपकेंद्री बल। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल का उदाहरण है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स के माध्यम से जो इसका सुटेबल एग्जाम्पल होगा, जैसे दूध से जब मक्खन निकाला जाता है या जो कपड़े की मशीन वॉशिंग मशीन होता है, ऐसा अपकेंद्री बल के एग्जाम्पल पर डिपेंड हैं या आधारित होते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में जो संसद भवन बना था गाइस 1921 से 27 के बीच बना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हो जाते गाइस? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 27 ईस्वी के बीच कराया गया। और क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जो केसर का प्रोडक्शन किया जाता है गाइस सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? हमारे देश में जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हो जाते हैं गाइस? पहला पॉइंट आपका केसर शक्तिवर्धक के रूप में, मसालों के रूप में, दवाओं के रूप में उपयोगी होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केसर। सेब हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। सेब का उत्पादन कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है गाइस? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं सेब ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होता है। मूंगफली गुजरात में सर्वाधिक होता है। मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है गाइस? सबसे ज़्यादा गुजरात में। केरल में रबड़, नारियल, छोटी इलायची और मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो केरल में सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है गाइस? रबड़, नारियल, छोटी इलायची और गरम मसाला। क्वेश्चन नंबर 21, जब दूध खट्टा हो जाता तो किसका उत्पादन होता है?
तो गैस जब दूध खट्टा हो जाता है किसका उत्पादन हो जाता है? लैक्टिक एसिड। तो दूध में क्या पाया जाता है गैस? लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध खट्टा होता है। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी। और इम्पॉर्टेंट बात करें गैस, दूध में कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है गैस? कैसीन। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, जिसके कारण नींबू कैसा होता है गैस? खट्टा होता है और सिट्रिक अम्ल ही होता है। HCl अम्ल खाना पचाने में उपयोग होता है। HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, इसके माध्यम से खाना को पचाया जाता है। कपड़े से जंग धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस एसिड का प्रयोग करते हैं गाइस? ऑक्जेलिक एसिड। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? सबसे पहले आप जानते रहिए गाइस, ऐसे पूछ लेगा अगर कि यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है गाइस? अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में स्पेशल कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस, ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें गाइस, यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग से संबंधित है। किस गेम से संबंधित है गाइस? बॉक्सिंग से, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अगर ये पूछा जाए गाइस कि न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या बताएंगे गाइस? मैनहट्टन। और व्हाइट सिटी स्टेडियम कुत्तों की दौड़ के लिए इंग्लैंड में स्थित है। तो व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ गाइस? इंग्लैंड में। और एक कुत्तों की रेसिंग के लिए जाना जाता है। और बुकलैंड स्टेडियम फुटबॉल के लिए है, और ये कहाँ गाइस? लंदन में। ये बड़े बड़े स्टेडियम गाइस। बुकलैंड कहाँ है? इंग्लैंड में है। और हरलिंगम स्टेडियम पौधों के लिए इंग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को और किस नाम से जानते हैं गाइस? आप जानते हैं लाल ग्रह भी कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं गाइस। मंगल ग्रह को लाल रंग, मंगल ग्रह का जो रंग होता है लाल होता है, किसके कारण होता है गाइस? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। जैसे पृथ्वी के नॉर्थ पोल है और साउथ पोल होते हैं गाइस, वैसे मंगल ग्रह के भी होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मंगल ग्रह कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका है। तो मंगल ग्रह कितने डिग्री कोण पर झुका गाइस? 25 डिग्री। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। और ये कहाँ पर है गाइस? इसी ग्रह पर। फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? एक का नाम फोबोस, एक का नाम है डीमोस। क्वेश्चन नंबर 24, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो अर्धसैनिक बल का जो प्रमुख बनी थी गैस, उनका नाम क्या था? अर्चना राम सुंदरम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 24 का ऑप्शन कौन सा होगा गैस? बी। तो स्थापना और मुख्यालय, CRPF की स्थापना कब हुआ था गैस? 1939। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। असम राइफल की स्थापना कब हुआ था? 1835। और असम राइफल का जो मुख्यालय कहाँ गए? शिलांग में है। होमगार्ड की स्थापना 1946, ये इसका मुख्यालय राज्यों में भी है। NCC की स्थापना 1948, नई दिल्ली। CISF की स्थापना 1969, नई दिल्ली। BSF की स्थापना 1965, नई दिल्ली। और RAF की स्थापना 1992 में हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है गाइस? कठोर जल को नरम करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन सी।
और आप भी जानते हो जो वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है कपड़ा धोने के लिए, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र NO2CO3 होता है। ग्लास के निर्माण में कागज़ के निर्माण में किया जाता है, इसका प्रयोग कागज़ के उद्योग में किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट गाइस आपका एक क्वेश्चन है। तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है गाइस? नागालैंड। और त्योहारों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यूपी में भी मनाया जाता है, बिहार में भी होता है। गणपति पूजा महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार होता है गाइस। वैसाखी पूर्णिमा सिखों का प्रमुख त्यौहार। और छठ पूजा बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अब तो हर जगह मनाया जाता है गाइस, यूपी में भी मनाया जाता है, दिल्ली में भी छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, स्माइलिंग बुद्ध के लिए किसके लिए कोड नाम था? तो स्माइलिंग जो बुद्धा था गाइस, भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गाइस। 11 मई एवं 13 मई 1998 को परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। इसे शक्ति 98 नाम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, शक्ति 98। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण से किया गया था, जो 12 किलो टन क्षमता का था। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। 1963 में तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया था गाइस? 1963 में। और आज का आपका लास्ट पॉइंट है गाइस, 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ गाइस? बंगलुरु में। और वर्तमान समय में अगर इसरो के चेयरमैन की बात करें तो के सिवान महोदय जी हैं। तो गाइस यहाँ तक आपका टोटल 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है गाइस। आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।